नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हम बात करेंगे नवादा की। नवादा में जो राजनीतिक हालात हैं वो बड़े ही आश्चर्यचकित करने वाली स्थिति है। वहाँ क्यों आश्चर्यचकित करने वाली स्थिति है? क्योंकि जो राजद का सेनापति था वो अब जदयू का सेनापति है और जो जदयू का सेनापति था वह अब आरजेडी का सेनापति है। ऐसे में जब सेनापति बदल गए हैं, जी हाँ, हम बात राजवल्लभ यादव और वहाँ जो कौशल यादव हैं उनकी बात कर रहे हैं। कौशल यादव नीतीश कुमार के सेनापति थे, अब तेजस्वी यादव के सेनापति हो गए हैं नवादा में, और राजवल्लभ यादव लालू प्रसाद यादव के सेनापति थे, अब नीतीश कुमार एनडीए के सेनापति होने जा रहे हैं। तो ऐसे में वहाँ जनसुराज क्या भूमिका निभा सकता है, और इस बारे में समझने के लिए हमारे साथ हैं सैयद मसीहुद्दीन जो प्रवक्ता हैं जनसुराज के। तो आपका स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद। क्या लगता है ये जो सेनापतियों की अदला बदली हो गई है, उनके समर्थक भी कंफ्यूज हैं? कौशल यादव के समर्थकों को लग रहा है कि अब तक तो हम लोग आरजेडी के खिलाफ बोलते थे, नीतीश कुमार करते थे, अब अचानक से कैसे चेंज कर लें? क्योंकि नेता जितनी जल्दी से बदल जाते हैं उनके कार्यकर्ता और समर्थक नहीं बदल पाते हैं। तो और उधर राजवल्लभ यादव के समर्थकों को लग रहा है कि पूरा जीवन लालू यादव जिंदाबाद किया है, अब कैसे नीतीश मोदी जिंदाबाद करने लगे। तो इसमें यह जो ऊहापोह की स्थिति है वहाँ नवादा में, तो नवादा की जो 5 सीटें हैं उन 5 सीटों पर अगर हम लोग बात करें, हिसुआ, नवादा, गोविंदगंज, रजौली और गोविंदपुर और रजौली, हिसुआ, नवादा, गोविंदपुर, रजौली और वारसलीगंज। रजौली रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए। तो ये जो 5 सीटें हैं, इन 5 सीटों में क्या आपको लगता है जनसुराज के लिए क्या कुछ है? जनस्वराज के लिए सारी संभावना है। पूरा आसमान, खुला आसमान है जनस्वराज के लिए। और आपको बता दें कि जो वहाँ का नवादा जिला का जो स्थिति है, इस बार निज़ाम सबका ढहने वाला है। एकदम बदलाव सुनिश्चित है। लोग ऊब चुके हैं इनसे, फलना यादव, फलना कुमार, फलना सिंह, फलना महतो, इनसे ऊब चुके हैं। आपने जाना कि नवादा अति संवेदनशील रहा है। 2014 में श्री गिरिराज सिंह जब चुनाव लड़ने के पहले ले गए तो 2013 में नवादा में कर्फ्यू लगाना पड़ा। चुनाव के पहले ही वहाँ वातावरण को विषाक्त कर दिया गया। और 1997 में स्वर्गीय रामचंद्र यादव जी की हत्या हुई थी बालू के लेकर के, तो वहाँ जातीय नरसंहार हुआ, 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। ये नरसंहार लगभग 10 सालों तक चला। अगर हम लोग इन सब चीज़ों से, चाहे वो नवादा के किसी विधानसभा जनता इन सब चीज़ों से उब चुकी है। अब वो चुपचाप साइलेंट वेव है जनस्वराज के पक्ष में। अगर हम लोग एक एक सीट की बात करें तो सबसे पहले नवादा सीट से राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी वहां से विधायक है, और इस बार अब तो राजद से लड़ेंगे नहीं। तो नवादा सीट पर क्या होगा जब विभा देवी, या तो जदयू या भारतीय जनता पार्टी, अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो अगर एनडीए के जदयू, लोजपा या भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विभा देवी लड़ेंगी और इधर से आरजेडी का कोई दूसरा उम्मीदवार उनके सामने होगा और जनसुराज होगा, तो ये जो त्रिकोणीय मुकाबला होगा, इसमें जनसुराज के लिए क्या स्कोप है नवादा के सीट पर? भारी संभावना। देखिए, आप जातीय ध्रुवीकरण से मत देखिए, समाज के सभी वर्ग के लोग बदलाव चाहते हैं। मैं तो वहाँ जाता हूँ, तो बार में भी जाता हूँ, वकीलों से भी बात करता हूँ, डॉक्टरों से भी मिलता हूँ। लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, काम करते जाइए आप लोग, हम लोग समय पर आपके साथ रहेंगे, भले चिन्हाएं नहीं। आपसे मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप नवादा के हैं जी। नवादा में आपने 2000 में समता पार्टी के टिकट पर वहाँ विधानसभा चुनाव लड़ा, 2009 में बसपा के टिकट पर आपने लोकसभा चुनाव लड़ा। तो आपको नवादा में, हमें बताइए, डेटा से बताइए जी, एक नेता की तरह नहीं, जनसुराज के प्रवक्ता की तरह नहीं, एक राजनीतिक विश्लेषक की तरह बताइए कि नवादा सीट पर क्या जातीय गणित है और नवादा सीट पर क्या समीकरण है और वहां उसमें जनसुराज कहाँ खड़ा है? देखिए, हम लोगों ने तो जो दल का काम किया है, पूरे नवादा ज़िले में 5 विधानसभा क्षेत्र है और नवादा लोकसभा में 6 विधानसभा सीटें, शेखपुरा ज़िले की बरबीघा सीट भी नवादा में आती है।
तो जो हम लोगों ने तो इस्लाम पर नहीं किया कि भूमिहार वोटर हैं, ये कुशवाहा वोटर हैं, ये भूमिहार वोटर हैं, या ये मुस्लिम वोटर हैं। हम लोगों ने समाज के सभी वर्ग को जोड़ा है और समाज के सभी वर्ग के। नवादा में क्या है, जातीय सब स्थिति क्या है? आप असेंबली सेगमेंट की बात कर रहे हैं कि लोकसभा की? नहीं, असेंबली की। असेंबली में सिंगल लार्जेस्ट भूमिहार हैं नवादा में जी। तो नवादा में जो भूमिहार है सिंगल लार्जेस्ट नवादा विधानसभा सीट पर, तो वहाँ कैसे राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी? देखिए 1985 तक तो वहाँ भूमिहार एमएलए ही लगातार होते आए हैं कि नहीं। लेकिन जब ये मंडल कमीशन के बाद हुआ कि ध्रुवीकरण की राजनीति हुई, तो स्वर्गीय कृष्णा यादव 1990 में वहाँ से भारतीय जनता पार्टी से जीते, और जब गठबंधन टूटा भारतीय जनता पार्टी और जनता दल का, 90 के बाद वहाँ से कोई भूमिहार विधायक नहीं हुआ? नहीं देखो, तो वो कृष्णा यादव जी ने पार्टी को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी को श्री इंदर सिंह नामधारी के नेतृत्व में पार्टी को तोड़ करके संपूर्ण क्रांति मोर्चा बनाया, और वो लोग जनता दल में, तत्कालीन जनता दल, हाँ राष्ट्रीय जनता दल, तो इसका नाम 1997 में हुआ, 97 में लालू यादव का है, लालू यादव को, हाँ लालू यादव को समर्थन कर दिया जात के नाम पर। हाँ, तो अभी वहाँ अगर मतों के हिसाब से बात करें तो सबसे ज्यादा जिस समाज के वोट हैं वो है भूमिहार। जी नवादा में यादव और भूमिहार थोड़ा सा अंतर है, हाँ, लेकिन भूमिहार ज्यादा है जी, और उसके बाद है यादव जी। तो इस बार राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी नवादा सीट से चुनाव लड़ेंगी। हो सकता है लोजपा से लड़े, हो सकता है जेडीयू से लड़े, हो सकता है बीजेपी से लड़े, अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे में जब वो असमंजस की स्थिति में है। श्री राजवल्लभ यादव जी जब न्यायालय से वो दोष मुक्त होके आए हैं, तो असमंजस की स्थिति है, क्योंकि जिन लोगों ने उनको रिहा कराया है तो उनको कह दिया कि तुमको इनाम तो दे ही दिया, अब टिकट क्यों देंगे? समझिए बात। तो उनको टिकट एनडीए का मिलेगा इसकी कोई गारंटी तो नहीं है। दूसरी तरफ जिस जातीय गोलबंदी की राजनीति इन लोगों ने सब दिन की है, तो जो इनके जात के कार्यकर्ता हैं वो बोल रहे हैं कि भाई हम तो अपना वोट देंगे, मेरी पत्नी भी आपको देगी कि नहीं, इसका गारंटी नहीं है। तो बड़ा असमंजस की स्थिति है बहुत ये है। और इस बार रोचक होगा नवादा का जो होगा, चूंकि रोचक जनता, देखिए एक होता है ना, पॉलिटिकल टेस्ट भी बदलना चाहती है। आप भोजन कीजिए, किसी दिन रोटी खाइए, चावल खाइए, तो कभी चाहता है कि मलपुआ खाएं, कभी पुलाव खाएं, कभी बिरयानी खाएं, तो मन करता है। तो जनता पॉलिटिकल टेस्ट भी बदलना चाहती है। देख लिया इसको भी, इसको भी, इसको आप देख लो, तो एक नया राजनीति के क्षेत्र पर एक नया सूरज उग रहा है, उसको भी देखना चाहती है जनता। इसलिए आश्चर्यजनक होगा रिजल्ट, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आपका जो उम्मीदवार होगा वहाँ नवादा सीट पर, वो आप तो चौंकाने वाला बिल्कुल फैसला लेने, बिल्कुल चौंकाने का फैसला लेंगे। तो वहाँ आप कह रहे हैं कि यादव वर्सेस भूमिहार की लड़ाई रहती है जी। सबसे ज्यादा भूमिहार हैं, उसके बाद यादव है। तो आपका उम्मीदवार किस जाति से होगा, भूमिहार की यादव? देखिए हम लोग यहाँ भी देखिए, हम लोग यहाँ वहाँ से कितने दावेदार हैं? एनडीए से जो पिछली बार थे 2015 में उम्मीदवार थे श्री ये इंदर कुशवाहा जी, इंद्रदेव कुशवाहा जी, मात्र थोड़े से वोट से एमएलए का चुनाव कुशवाहा जी वहाँ हार गए थे। तो वो भी हमारे यहाँ एप्लीकेंट हैं नवादा से। हाँ, इंद्रदेव कुशवाहा, हाँ जी, जदयू के वो जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, 20 सूत्री के अध्यक्ष रह चुके हैं। एक बड़ी समाज सेविका हैं श्रीमती सरला कर्ण, वो भी उम्मीदवार हैं। श्री मनोज सिंह जी उम्मीदवार हैं। तो हमारे यहाँ लगभग 4-5 लोग हैं। और आपको बता दें कि इन सारे 4-5 लोगों ने तय कर लिया है कि टिकट जिसको देंगे बाकी देगी, मदद करें, सब लोग उसको मदद करें। सबने शपथ लिया है और सब लोग मिल करके हर बूथ पर जा रहे हैं। आपको जान के बता दें कि जो कोई पार्टी कहती हो कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हैं, कोई कहती हो कि प्रदेश स्तर की, किसी का भी 50% अभी बूथ कमेटी नहीं बना है। हमारी बूथ कमेटी, पंचायत कमेटी, प्रखंड कमेटी, अनुमंडल स्तरीय कमेटी, विधानसभा कमेटी, जिला कमेटी, सारी कमेटी बनी हुई है और सारे नेताओं को दायित्व है। एक दिन हमारा कार्यकर्ता पिछले 3 महीने से नहीं बैठा, कहीं ना कहीं रोजाना लगा हुआ। तो नवादा में तो आपने बड़ी जानकारी दी नवादा के बारे में कि आपके उम्मीदवार जो कौन कौन हो सकते हैं वहां से। अभी 2-3 दिन पहले वहाँ से एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं और वहाँ पर इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मॉडर्न स्कूल का एक अपना ग्रुप है, कई जगह उनका मॉडल
मॉडर्न स्कूल चलता है। क्या तो नाम है? उसके डायरेक्टर हैं श्री डॉक्टर अनुज कुमार। तो डॉक्टर अनुज कुमार ने भी अभी 2 दिनों पहले अपनी निर्दलीय क्षमता का प्रदर्शन किया कुंती नगर के मैदान में, नवादा शहर से बटा हुआ कुंती नगर, और जिसमें बड़ी संख्या में वो भूमिहार समाज से आते हैं। तो स्वाभाविक है उनके लोग ज़्यादा था, लेकिन लगभग 20,000 लोग उस मीटिंग में थे। बड़ी क्षमता का उन्होंने प्रदर्शन किया है। तो आपके साथ टच में हैं क्या वो? नहीं, समझ रहे हैं, उन्होंने प्रशांत जी से मुलाकात भी की है। हाँ, बिल्कुल संपर्क में है। और तो शामिल हो सकते हैं अनुज कुमार। देखिए, राजनीति संभावनाओं का कब मुलाकात हुई उनकी प्रशांत जी से? प्रशांत जी से मुलाकात हुई है हाल ही में? हाल में भी हुई है, उसके पहले 1-1.5 महीना पहले हुई है। हाँ। हमारी पूरी टीम काम कर रही है इस मामले पर। और आपको देखिए, ये जैसे मान लिया हमारा जो अभी निर्दलीय है डॉक्टर अनुज कुमार, जिस दिन मैदान में उन्होंने अपनी शक्ति को दिखा दिया, एनडीए का उम्मीदवार उसी दिन आउट हो गया, मैदान से आउट हो गया। अब बात करते हैं रजौली की। जी। रजौली में भी जैसी नवादा सीट पर हालत है, वैसी ही हालत बिल्कुल रजौली सीट पर है। रजौली से विधायक हैं प्रकाश वीर, और प्रकाश वीर को खड़े खड़े तेजस्वी यादव ने पार्टी से निकाल दिया। हाँ, मंच पर ही, गाड़ी पर, अपने गाड़ी से गुजर रहे थे रथ पर। मंच पर भी निकालते तो चलता कि चल भाई मंच से घोषणा की, उनकी गाड़ी गुजर रही थी। कार्यकर्ता समर्थक आए, उन्होंने कहा कि भैया, तेजस्वी भैया, आपको प्रकाश वीर को निकालना पड़ेगा, बहुत आपके खिलाफ बोल रहा है। तेजस्वी यादव ने वहीं गाड़ी पर खड़े खड़े कहा कि जाओ, निकाल दिया, और प्रकाश वीर पार्टी से निकल गए। अब प्रकाश वीर तो लड़ेंगे। अब वहां से रजौली लोकसभा का जो पिछला चुनाव हुआ 2024 में, तो राजवल्लभ यादव ने राष्ट्रीय जनता दल को हराने के लिए, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार श्री शरवण कुशवाहा है, कुशवाहा समाज का अच्छा चेहरा है, वो भारतीय जनता पार्टी का भी एमएलसी का उम्मीदवार रहा था, अच्छा। तो राजवल्लभ यादव ने उस व्यक्ति को हराने के लिए अपने भाई विनोद यादव को खड़ा कर दिया। लगभग 39,000 वोट उन्होंने लाया, जिसके कारण राष्ट्रीय जनता दल का जो उम्मीदवार, उसमें प्रकाश वीर ने विनोद यादव को, विभा देवी दोनों ने अपने दल के खिलाफ जाकर के विनोद यादव को समर्थन किया था। तो उसी मंच की जो सभा थी वहाँ सिरदला स्कूल के मैदान में, वहीं पर लोगों ने इनके ये किया था, तो उसको टिकट, और वो है बोगस है, माने एंटी इनकम्बेंसी भी ऐसी है कि अगर बाजार में निकल जाए तो उसको कोई प्रणाम करने वाला नहीं। प्रकाश खत्म है। तो वहाँ आपका कौन होगा प्रत्याशी रजौली में? वहाँ भी हमारे 2-3 प्रत्याशी काम कर रहे हैं, अच्छे हैं। बाबूलाल चौधरी जी हैं जो हमारे विधानसभा के प्रभारी हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं मिस्टर दास, वो भी लगे हुए हैं, और 1-2 और लोग हैं। और पार्टी और लोगों पर भी विचार कर रही है, जिन लोगों ने जो एप्लीकेंट नहीं है वैसे लोग भी वहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं। अब आते हैं हिसुआ सीट पर। हिसुआ के सीट पर आपने देखा ही राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा निकली, उसमें कैसे वहाँ मारपीट की स्थिति, एकदम हुड़दंग की स्थिति, बवाल की स्थिति बन गई। वहाँ अनिल सिंह के बीच और जो वहाँ के विधायक हैं कांग्रेस के, उनके बीच, जो पूर्व विधायक अनिल सिंह और वहाँ के जो विधायक हैं उनके बीच कैसे एकदम लग रहा था कि मारपीट हो जाएगी। एसपी पसीने पसीने नजर आ रहे थे। हम लोगों ने अपने दर्शकों को, डीवाईएसपी वहाँ के जो तो हैं, अने उन्हीं की विवेक से बड़ी घटना घट जाती। वहाँ के डीवाईएसपी जो हिसुआ के हैं, उनको हम साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह की स्थिति और दोनों पक्ष की तैयारी थी। श्री अनिल सिंह जो 15 सालों तक विधायक रहे और 2020 में वो हार गए, तो उनका घर भी पास में है और वहाँ पर भी ढेर सारे लोग रहते हैं। और उसी मोड़ पर जो विधायक है, और कांग्रेस की विधायिका जो है, उनका भी उसी दूसरे कॉर्नर पर मकान है। तो डीवाईएसपी के विवेक से, उनकी सूझबूझ से बड़ी घटना टल गई। उस दिन यह हुआ था कि श्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले थे गया में, और उसका पोस्टर लगा हुआ था। इन्होंने कुछ जाके राहुल गांधी का पोस्टर लगा दिया और उस पर लोगों की आपत्ति थी। वही आपत्ति तनाव में बदल गई। इन लोगों को चाहिए था कि समझदारी से, लेकिन ये होता नहीं कि लगता है कि हम आक्रामक हैं, हम मजबूत हैं, शो करें तो जनता मेरे साथ। ऐसा नहीं, जनता है। तो क्या होगा इस बार आपकी तरफ से, क्या होगा हिसुआ में इस बार जो भी जीतेगा वो जनस्वराज का जीतेगा। जनस्वराज का जीतेगा। कौन होंगे प्रत्याशी? वहाँ हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं श्री रंजीत कुमार चुन्नू जी, वो भी हमारे एससीसी के उम्मीदवार हैं। वो जिला परिषद भी 3 साल से उसी हिसुआ से है, हिसुआ से 3 बार से जिला परिषद हैं।
एक सम्मानित तो अच्छा परिवार रहा है। उनके चचा स्वर्गीय बाबूलाल सिंह भेलवा के नाम से पूरे ज़िले में बहुत सम्मान पाया। इनके पिताजी स्वर्गीय साकेत बिहारी जी भी हिसुआ हाई स्कूल के हेडमास्टर थे, कई जगह रहे। तो एक पढ़ा चढ़ा, आर्थिक रूप से मजबूत और लोगों की मदद करने वाला परिवार है। तो एक ये हैं। एक दूसरे हैं हमारे अकबरपुर से ज़िला परिषद हैं। अकबरपुर में 3 ज़िला परिषद क्षेत्र है, उसमें एक जो पूर्वी जो ज़िला परिषद है उससे हैं श्री सूर्यदेव वर्मा जी। ये डांगी समाज से आते हैं। ये भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और जातीय स्तर पर इनका कम वोट जरूर हो, लेकिन जन स्वराज का समर्थन वो भी पूरा कर रहे हैं। दोनों मिलकर मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। एक श्री परवीन चंद्रवंशी हैं जो श्री आरसीपी साहब के साथ रहते थे, जो पार्टी में रामचंद्र बाबू ज्वाइन किए तो वो भी आए हैं। तो उन्होंने भी एससीसी का वहाँ से कैंडिडेचर दिया है। तो ये तीनों पूरे समन्वय के साथ, पूरे सद्भाव भाईचारगी के साथ संगठित होकर काम कर रहे हैं। अभी हमारा प्रतिस्पर्धा चल रहा है उम्मीदवारों में। जो हमारा पारिवारिक लाभ योजना है, जो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 1.5 लाख लोगों को देंगे। एक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 1.5 लाख लोग देंगे। तो अभी 50-50 हज़ार सारे प्रत्याशी ने हमारा कार्ड लिया है कि हम लोग बनाएंगे, ताकि सीधे वो कार्ड बनाते हैं, सीधा संवाद हमारा स्थापित होता है। हम जनता उसको बताते हैं हम कि जब मेरी व्यवस्था आएगी, जन स्वराज की व्यवस्था आएगी, तो हम किस तरह नौजवान को रोजगार देंगे, किस तरह महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करेंगे, किस तरह किसानों के मजदूरी का हम उसको मजदूरी पे करेंगे। इन सब चीज़ों से न्यूनतम 20,000 रुपया एक परिवार को हमारी व्यवस्था आने के बाद सरकार देगी। ये हम लोगों ने उस कार्ड में वो कार्ड गारंटी है, लोगों के लाभ देने की गारंटी है कि भाई ऐसे ऐसे हम करेंगे। ये पूरा मास्टर प्लान प्रशांत किशोर जी ने बना लिया है। तो इस पर काम कर रहे हैं लोग और व्यापक समर्थन है इन लोग की। सब अगर कहिएगा तो मैं वीडियो दे दूँ। इन लोग की जितनी भी कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे प्रवीण चंद्रवंशी हो, चाहे चुन्नू जी हो, चाहे सूर्यदेव वर्मा जी हो, बहुत अच्छा मैंने समाज के हर वर्ग के जन समर्थन मिल रहा है। अगर हम बात करें वारसलीगंज की, तो वारसलीगंज में क्या है? वारसलीगंज में देखिए, आपको क्या बताएं, हमारा तो प्रभाव पूरे ज़िले में है। व्यक्तिगत मेरा रिश्ता सबसे रहा है, इसमें कहीं कोई शायद ही नहीं है। तो वहाँ पर श्री अखिलेश सिंह जो पूर्व जिला पार्षद हैं, उनकी पत्नी एमएलए हो रही हैं। पहले लोजपा से हुई, फिर भाजपा से हुई, फिर निर्दलीय भी रहीं। तो वहाँ पर वो ध्रुवीकरण की राजनीति है। ध्रुवीकरण की राजनीति है कि कभी अखिलेश सिंह हीरो हुआ करते थे, अपने तबके के हीरो होते थे, चूँकि वो बुमियार डोमिनेशन की सीट है। और वहाँ पे अशोक महतो का जन्म हुआ। तो इस लड़ाई में जो छोटी सी बड़ाई मामूली बालू उठाने की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई ने मूर्त रूप लिया। और ये व्यवसाय की लड़ाई, व्यवसायीकरण की लड़ाई, दारू और बालू की लड़ाई ने उसको पूरे क्षेत्र को जातीय ध्रुवीकरण से आम जनता तो मारी गई। 100 से ज़्यादा लोग मारे गए, समाज के सभी वर्ग के लोग मारे गए। लोग नदी से क्रॉस कर रहा है, पूछ रहा कौन जात है, मार दिया उसको। लोग ट्रेन से गुजर रहे हैं, पूछ रहा कौन जात है। वारसलीगंज में प्रवेश करने का जो रास्ता है जिला मुख्यालय से, वो बागी बगड़िया मोड़ से है, और दूसरी तरफ शाहपुर मोड़ है जो शेखपुरा जिले या और नालंदा जिला में प्रवेश होता है। तो इन दोनों तरफ से कभी गाड़ियां नहीं चलती थी। उन दिनों ट्रेन रुकती थी वारसलीगंज स्टेशन पर, ना एक आदमी उतरता था ना चढ़ता था। इसका लाभ आम जनता को तो बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन जिन लोगों ने जातीय ध्रुवीकरण कराया, जिन लोगों ने उस क्षेत्र को अशांत किया, हिंसाग्रस्त किया, उसमें अशोक महतो के भतीजा प्रदीप महतो भी एमएलए वहां से हुए और अखिलेश जी की पत्नी भी हुई। मतलब वहाँ जो अशोक महतो वर्सेस अखिलेश सरदार की जो लड़ाई है, उसमें इस बार जनसुराज क्या करने जा रहा है? जनसुराज कौन है आपके प्रत्याशियों की लिस्ट में? कौन कौन है मेरे पास हैं? हम वहाँ पर प्रत्याशियों का नाम डिस्क्लोज आपके नहीं करेंगे, है ना। वहाँ पर वहाँ भी हाइड्रोजन हम छोड़ेंगे, हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से। और जनता एकदम उबी हुई जनता है। इस तीसरे विकल्प वहाँ भी मजबूत हो, आप उतारेंगे प्रत्याशी? बिल्कुल मजबूती प्रत्याशी। शेर के सामने बकरी नहीं बांध देंगे ना, शेर के सामने शेर ही उतारेंगे ना, क्योंकि वहाँ दोनों शेर हैं। देखिए, अशोक महतो भी शेर है, अखिलेश सरदार भी शेर है। इस बार उम्मीदवार का मेरे यहाँ महत्व नहीं है। सारे लोग एक छवि है प्रशांत किशोर जी की, बदलाव की छवि, प्रशांत किशोर जी के विचार।
प्रशांत जी को देख रहा है, लोग किसी उम्मीदवार को नहीं देख रहा है। नहीं, प्रशांत जी तो बार बार कह रहे हैं कि हमारा उम्मीदवार अगर खराब होगा तो आप वोट मत वापस दीजिएगा। बिल्कुल नहीं, वोट मत दीजिएगा, मत दीजिएगा। हाँ, तो वही उम्मीदवार तो इम्पोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, हम लोग को पढ़ा लिखा अच्छा आदमी देंगे, प्रभावशाली आदमी देंगे, समाज के सभी वर्ग में जिसका प्रभाव हो ऐसे लोग को देंगे, और आश्चर्यजनक रिजल्ट वहां का भी होगा निश्चित रूप से जनस्वराज के पक्ष में। मतलब मजबूत प्रत्याशी को लगता है आप लोगों ने वहाँ चिन्हित करके रखा है, इसलिए नहीं नाम नहीं नहीं बता है, रहे हैं कुछ अंदर की बात है कि लगता है कि नाम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि कहीं दूसरे नहीं वक्त पर अगली बार जब आपसे बात होगी हल्ला बोल में तो आपको बताएंगे, बहुत कुछ गूढ़ बातें बताएंगे। जी। हाँ, बहुत कुछ राजनीति में जो रणनीति होती, चाणक्य ने कहा उसको डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहिए, जो बातें डिस्क्लोज तो उस पर नहीं, हम इंतजार करेंगे जब आप एकदम उस तरह से निर्णय बना लें, फैसला कर लें कि अब डिस्क्लोज करना है, तब हम पूछेंगे कि वारसलीगंज से जनसुराज का प्रत्याशी कौन होगा। अभी बात करते हैं गोविंदपुर सीट पर। गोविंदपुर सीट का क्या हाल है बताइए। गोविंदपुर सीट में हमारे आधा दर्जन उम्मीदवार हैं। राबड़ी देवी मंत्री के मंत्रिमंडल में थे उच्च शिक्षा मंत्री प्रोफेसर कृष्ण वल्लभ प्रसाद यादव जी, के.बी. यादव जी, तो उनके बेटे भी उम्मीदवार वहाँ से हैं। वो और बाप बेटा दोनों मिलके काफ़ी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं गोविंदपुर में। जी जी जी। और एक अरविंद गुप्ता जी हैं जो कोशी रुकी पंचायत के, जिनकी उनकी धर्मपत्नी मुखिया हैं, तो वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। एक राहुल कुमार है हमारा, बहुत कर, तो वहाँ पर लगभग 6 प्रत्याशी हमारे हैं। और प्रशांत जी की जो सभा अभी रजौली में हुई, तो इन सारे प्रत्याशियों ने, 2 विधानसभा क्षेत्र के लोग, रजौली और गोविंद के लोग वहाँ आए, और ऐसा व्यापक जनसमर्थन कि पूरे फील्ड में तिल रखने की जगह नहीं थी। तो जो लोग आ रहे हैं, हम लोग भी सीधे आम आदमी बन के लोगों से साक्षात्कार करते हैं कि क्या है। विशेष घाटी में मैं था प्रशांत जी की सभा में, तो मैं ही संचालन कर रहा था सभा का। उसके फल्गु नदी के किनारे भी जो कार्यक्रम हुआ भुसुंडा के मैदान में, उसकी भी का संचालन मैं कर रहा था। तो हम कभी उतर के लोगों से बात करते थे, तो लोग बोलता था कि नहीं बाबू हो गया बहुत, अभी इस बार हाँ इस बार मैंने आप तो छत्तीसगढ़ को जीतन राम मांझी को लोग कहता है स्टॉल वर्ड से एनडीए समझौता कर रहा है, तेजस्वी कर रहे हैं। वहां मुसार समाज के लोगों ने कहा कि जीतन राम मांझी जब दशरथ मांझी का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, उसको अपनी बहू चाहिए एमएलए इमामगंज, उनको अपनी समधिन चाहिए, उनको अपना बेटा चाहिए, उनको आम मुसार कहाँ चाहिए। तो मुसार समाज वोकल होकर जनस्वराज के पक्ष में। मैंने आपको बता दें कि वजीरगंज विधानसभा आरक्षित सीट है। कौन सी? गोविंदपुर नहीं, गोविंदपुर सामान्य सीट है, वहाँ नवादा में सिर्फ रजौली आरक्षित सीट है। रजौली आरक्षित सीट बची। हिसुआ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, नवादा डिस्कस कर लिया, गोविंदपुर डिस्कस कर लिया, रजौली डिस्कस कर लिया, वारसलीगंज डिस्कस कर लिया। 5 सीटों को डिस्कस करने के बाद बरबीघा को क्यों छोड़े? हाँ, बरबीघा भी आप ही के लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। जी। बरबीघा में क्या हालत है? बल्कि अच्छे हैं, वहाँ 2-3 प्रत्याशी हमारे हैं, कैप्टन सुनील सहित कई लोग बहुत अच्छे सक्रियता के साथ। कैप्टन सुनील, हाँ, और उनका व्यापक प्रभाव है। एक प्रखंड में तो कोई भी लड़ेगा, एनडीए लड़े या महागठबंधन लड़े, बरबीघा में कैप्टन सुनील का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हाँ, कैप्टन सुनील को शेखपुरा प्रखंड में काम करना। किस पार्टी में थे कैप्टन सुनील? नहीं, किसी पार्टी में नहीं थे। क्या परिचय है उनका? आपको लगता है कि आर्मी पर्सन है? आर्मी पर्सन, लेकिन बहुत व्यापक प्रभाव है, व्यापक प्रभाव है उनका। और हमने जो जाके क्षेत्र में देखा है वहाँ पे शुरू से जनसुराज के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल। वहाँ पर डॉक्टर मधुकर हैं, हमारे बड़े नेता हैं, जो डॉक्टर मधुकर पिछली बार वहाँ से माने एक बार तो लोजपा से वहाँ लड़े थे, तो काफ़ी वोट थोड़ा से वोट से आगे थे। तो डॉक्टर मधुकर उस क्षेत्र के बहुत प्रभावशाली नेता हैं, उनका अपना प्रभाव है। मतलब 2 उम्मीदवारों के बीच बात होगी, कैप्टन और डॉक्टर मधुकर? नहीं, डॉक्टर मधुकर हमारे वहाँ नेता हैं। उन्होंने वो अभी तक उन्होंने नहीं कहा कि हम चुनाव लड़ने को इच्छुक, लेकिन समर्पण है। साहब ही हैं। हाँ, हैं कई हैं। हाँ, कई हैं, लेकिन मेरे जहन में अभी सबका न, चुके हम गया जिला के प्रभारी हैं, तो गया और मेरा गिरी जिला नवादा है, तो इस दोनों पर ज़्यादा फोकस रहता है। लेकिन बहुत अच्छा था वहाँ पे। हम लोग गया जिले के प्रभारी से जनसुराज के, जो देखिए ये मेरी इंटरव्यू की विफलता है कि मैं गया जिले के प्रभारी से नवादा की सीटों पर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने नवादा से 2 चुनाव लड़े।
तो ये तो मेरी बड़ी विफलता होगी कि मैं गया की सीटों पर बात ही न करूं। तो अब गया पर आते हैं जी। गया में एक एक करके बात कर लेते हैं गया की सीटों पर। जी 10 विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे। टिकारी में आप गया के प्रभारी जी हैं। जी जी। टिकारी में कौन होंगे आपके उम्मीदवार बताइए। नहीं, वहाँ पर हमारे बहुत सारे साथी हैं। हमारा प्रजापति जी वहाँ पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर रामप्रीत सिंह भूटा काम कर रहे हैं, एक चाइल्ड के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो काम कर रहे हैं वहाँ पे, मैं BN शर्मा काम कर रहे हैं। ये लोग काम कर रहे हैं और दिन रात काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे और व्यापक समर्थन भी मिल रहा है। हाँ, हमने खुद जाके वहाँ के टिकारी प्रखंड के कार्यालय का उद्घाटन किया। टिकारी में किनका नाम बताया आपने? टिकारी में है डॉक्टर BN सिंह। डॉक्टर BN सिंह, ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट गया में डॉक्टर हैं। डॉक्टर BN सिंह ये वहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं जनसुराज। एक फकीर है जिनका नाम रामजीत सिंह है, उर्फ डाक बाबा। लाल कपड़े में वो 30 किलोमीटर तक, माने कोई ऐसा दिन नहीं है कि वो 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर साइकिल से नहीं चलते हैं। ये व्यक्ति साइकिल से जाता है सारे मीटिंग में, सारे कार्यक्रमों में साइकिल से, और लोगों से आम, माने क्या समर्पण है प्रशांत जी के प्रति या बिहार में बदलाव के प्रति, कि जिस आदमी को इस उम्र में डाक बाबा, हाँ 80 साल की उम्र में जिसे राम नाम जपना चाहिए था, उनको भी चुनाव लड़ना है डाक बाबा। हाँ वो ACC हमारे उम्मीदवार हैं। अच्छा। हाँ बहुत समर्पण है भाई, क्या कहें आपको। वजीरगंज की बात करें तो वजीरगंज में श्री संतोष कुमार जी हैं जो वहाँ पर महुएत ग्राम पंचायत है उसके मुखिया हैं, वो हमारे उम्मीदवार हैं। हमारे उम्मीदवार वहाँ पर राकेश सिसोदिया हैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, प्रदेश के सचिव रहे हैं, जिला के अध्यक्ष रहे, युवा अध्यक्ष रहे, तो वो पार्टी छोड़ करके आए हैं अपनी कांग्रेस पार्टी, और वो भी दिन रात काम कर रहे हैं। वजीरगंज के तरमा हाई स्कूल के मैदान में प्रशांत जी की जो सभा हुई, तो हमारे सारे साथियों ने, चाहे वो प्रिंस कुमार के उम्मीदवार हैं हमारे हैं, जनार्दन बाबू वहाँ के वजीरगंज के प्रमुख हुआ करते थे, उनके बेटे हैं प्रिंस कुमार, वो भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा। और उसी विधानसभा क्षेत्र का दूसरा प्रखंड है मानपुर, तो मानपुर प्रखंड फल्गु नदी दो के पूर्वी कोर तक मानपुर प्रखंड है और फिर पश्चिमी कोर से शहर शुरू होता है। तो जो पूर्वी कोर पर जो भुसुंडा का मैदान बहुत बड़ा है, उसमें प्रशांत जी की जो पिछले महीने मीटिंग हुई, हम आपको क्या बताना है, जबकि राजद के लोगों ने बहुत बदतमीजी किया ना, बहुत मतलब उन पर एक तरह से हमला करने की कोशिश हुई वहाँ। हाँ नहीं, वो तो हम लोग की जान चली जाती तब हल्ला होता, लेकिन किसी को भी पानी फेंक दिया, उनको गाड़ी से खींचने की कोशिश। वो तो प्रशांत जी के आने के बाद की बात है। प्रशांत जी को आना था 4 बजे, वो आए 6 सवा 6 में। उसके पहले ये 4:30 बजे एक व्यक्ति का कि एक गली है वहां से 100-200 लोग आया, फिर दूसरी तरफ 150 आदमी है, और उसके हाथों में राजद का झंडा था, तेजस्वी का बैनर था, और तेजस्वी यादव जिंदाबाद फला। उतना तक तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन उसने कम से कम, वो लोग हमारी भीड़ के चारों तरफ घूम गए, चाहते थे कि हमारी भीड़ जो व्यापक भीड़ थी भगाना चाहते थे, तो उन लोगों ने सारे बैनर को हमारा जलाना शुरू किया। 200 से ज़्यादा हमारा जो बैनर अलग अलग उम्मीदवारों का, गया विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों का, अतरी विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों का, वजीरगंज के उम्मीदवारों का वहाँ पे लगा हुआ था। लगभग 200 बैनर उन्होंने जला दिया। फायर ब्रिगेड आया तो उसका आग को बुझाया गया। यह हाल नहीं तो हमारे शामियाना में आग लग जाती है। तो सिर्फ ये लोग बखला के झिल्लाए हुए हैं। गया जिला में तो बहुत व्यापक सरघाटी में ही प्रशांत जी की सभा हुई इसी महीने में क्या आप 4 तारीख को सभा हुई उनकी। उसी तरह लोग दीवानगी है, नौजवान जो पहला वोटर है, फर्स्ट वोटर जो है, और युवा वर्ग है, और जो देख रहा है कि अब हम तो कमाने की उम्र में, अब तो फिर हमको पलायन कर जाना है। तो उस पलायन की जो पीड़ा है, जिसको भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर ने विदेशिया में व्यक्त किया है, वो पीड़ा गांव-गांव में है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में है, और ये पीड़ा निश्चित रूप से सकारात्मक रूप लेगी और व्यवस्था बदलने में कारगर साबित होगी। अतरी सीट का जिक्र किया आपने, अतरी पर क्या स्थिति है? अतरी में भी हमारे 3-4 उम्मीदवार काम कर रहे हैं। एक आर्मी पर्सनल हैं, वो भी काम कर रहे हैं। एक सुभाष जिला परिषद है, सुभाष चंद्र बोस जी, वो भी कर रहे हैं। एक अंजू कुमारी जी हैं, महिला हैं, वो जिला परिषद रह चुकी हैं। वो भी एक महिला होने के बावजूद
चूँकि हमारा ज़बरदस्त उस अतरी विधानसभा क्षेत्र से मेरा जीवंत रिश्ता रहा है। स्वर्गीय दशरथ मांझी जी 2 साल हमारे घर पर रहे, माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी। तो उन पर जो फिल्म बनी प्रेम पथ, आज का फरहाद, लिविंग ऑन द एज, ये सब जो लोग भी आए पटना के पत्रकार, सो हम सही राब्ता लोग करते थे। और तो वहाँ गहलौर घाटी में मेरा आना जाना निरंतर रहता है। तो अभी तो वहाँ के प्रभारी ही हो गए हैं। अभी पिछले सप्ताह ही हम 5-6 को वहाँ थे गहलौर में। उनके बेटे से मुलाकात हुई हमारी, भागवत से भगीरथ मांझी से, उनके नाती मिथुन से, उनके दामाद नतीन दामाद मिथुन से, पूरे परिवार से हमारा पारिवारिक संबंध है। तो सबसे मेरी बात हुई तो हमको लोगों ने बताया कि नहीं, इस बार जो है ऐसा, जबकि उनको भगीरथ को श्री राहुल गांधी जी ने घर बना के दिया है और राहुल गांधी जी के साथ वो रहते, जब भी आते हैं तो आते नहीं हैं। लेकिन हम पूछा कि ठीक है, आपका उम्मीदवार तो यहाँ रहेगा नहीं, कांग्रेस का राहुल गांधी जी का उम्मीदवार तो नहीं रहेगा, तो क्या है लोगों का? तो बोला कि हमारा समाज मुसहर लोग जो है सो इस बार वही स्कूल बैग पर रहते। तो ये स्कूल बैग हर जगह है, हर के दिल में है, एक उम्मीदवार को पहुंच चुका है, एक वोट मतदाता को पहुंच चुका है। बेलागंज में पिछली बार आप लोगों ने बड़ी ताकत दिखाई थी, लेकिन मामला नहीं हो पाया। इस बार बेलागंज में क्या होगा? देखिए, बेलागंज में हमने ताकत दिखाई तो जो वहाँ की जन आकांक्षा का थी, ठीक है हम नहीं जीते, लेकिन जन आकांक्षा जो थी 35 वर्ष की कि हमको मुक्त करना है, हमारे कारण मुक्ति मिल तो गई। सुरेंद्र यादव जी वहाँ 1990 से MLA रह रहे हैं, है ना। तो वहाँ जो उनका ये था वो सब हम लोगों ने हर गांव में हर समाज का, यहाँ तक कि यादव समाज का भी वोट हमने लिया। और वहाँ कौन कौन है आपके उम्मीदवारों के लिस्ट में बेलागंज में इस बार? वहाँ बहुत हैं, आफ्ताब आलम रिंकू हैं, मतलब इस बार भी माइनॉरिटी से होगा वहाँ? हाँ, कई प्रत्याशी। हाँ जी, ज़्यादा संभावना वही है, ज़्यादा संभावना वही है। उसमें कौन कौन है? एक आफ्ताब आलम। हाँ, वो चूँकि देखिए पूरे गया जिला में वही एक सीट है जहाँ मुस्लिम समुदाय की आबादी 75,000 है, और 75,000 के वोट पर 35 साल से ये राज कर रहे थे। तो हाँ, तो जन स्वराज ने उनको घर भेज करके रास्ता तो माइनॉरिटी कम्युनिटी का बना दिया कि अपने 70,000 के वोट की अहमियत को समझो, कब तक तो गुलाम बने रहोगे। तो इस बार आफ्ताब है वहां से, आफ्ताब आलम रिंकू हैं, और एक दो साथी हैं वहां से जी। और कौन कौन सीटें मैं भूल रहा हूँ, बताइए। देखिए, आप उधर से चले इमामगंज डुमरिया, जहाँ जीतन राम मांझी जहाँ के MLA थे, और वहाँ पर बाराचट्टी नहीं वहाँ बाराचट्टी भी है ना? हाँ, बाराचट्टी भी है। तो इमामगंज डुमरिया से जीतन राम मांझी जी, और उसके पहले बिहार के स्पीकर थे उदयनारायण चौधरी जी। उदयनारायण चौधरी 1990 से लगातार वहाँ पर। इमामगंज में इस बार क्या होगा आपके तरफ से? इमामगंज में वहाँ पर डॉक्टर संतोष तो पिछली थे, उनको 37,000 से ज़्यादा वोट आया। तो रिपीट आप लोग करने जा रहे हैं डॉक्टर संतोष को? हाँ, उन्हीं को टिकट देंगे, वो भी उम्मीदवार हैं। हाँ, ऐसे उम्मीदवार वहाँ पर प्रबल हमारे अजीत भी हैं, और कई लोग हैं, लगभग 4 उम्मीदवार मेरे पास वहाँ हैं इमामगंज में, और चारों मिल के काम कर रहे हैं। इमामगंज में जीतन राम मांझी के परिवार को हराना संभव है? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। इसी बार हार जाते, पिछली बार ही आ जाते। हमको 37,000 वोट आया, समझ रहे हैं कि रात में ही 2 दिन पहले ही पूरी सरकार जो है वहाँ चली गई, और बोरों से बोरा खोल करके एक जगह पूछा गया तुमको कितना चाहिए, और इस तरह चुनाव जीता गया इज्जत बचाने के लिए। अगर वो चुनाव वहाँ हार जाते तो ये केंद्र मंत्री नहीं रहते। इसलिए सब वहाँ जीतन मांझी नहीं जीते हैं, वहाँ पर उनका अर्थबल जीता है। अर्थबल जीता है। तो इस बार फिर अर्थबल लगाएंगे? अर्थबल की क्या दिक्कत? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें देखिए बात, हम देखिए एक आप बात समझिए, आप तो पुराने पत्रकार हैं दीपक जी, आपको बताएं कि 2 अक्टूबर 2024 को हमारी पार्टी बनी, और 14-15 नवंबर को इलेक्शन था। तो एक पार्टी जिसका जन्म ही 40-45 दिन पहले हुआ है, उपचुनाव में उसको 37,000 उस क्षेत्र में वोट रहे हैं, ये हमारी कम उपलब्धि है क्या? जितने चारों विधानसभा क्षेत्र के सारे वोटों को जोड़ लीजिए, हमको 10% वोट आया है। तो 10% वोट लाने में हमको वो दिन भी याद है, लग जाता है।
आप तो समता पार्टी के जमाने से हमको याद है कि 1994 में जब जनता लालू और नीतीश अलग हुए थे और 95 में नीतीश यूनाइटेड झारखंड बिहार यूनाइट था, तो पूरे माले से गठबंधन करके लालू जी ने नीतीश जी ने अलायंस किया माले से, और सारे सीटों पर 300 कुछ सीटें थी, सारे पर उन्होंने चुनाव लड़ा। अपने ज़िले में, गिरिडीह ज़िले में उनको 5 सीट आई और एक रामस्वरूप पासवान इमामगंज डुमरिया से जीते। तो उसके बाद लगातार उसके बाद 2000 में वो कुछ स्थिति सुधरी जब भारतीय जनता पार्टी से अलायंस उनका हुआ। तो राजनीति में तो कुछ असंभव नहीं है। उस समय कहा जाता था कि समता पार्टी जो है कुर्मी और भूमिहार 2 जातियों की पार्टी है। ऐसा कुछ नहीं था। देखिए उस समय भी 15 साल हो चुके थे। 1997 में 10 मार्च 1990 को श्री लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, और जब चारा घोटाले में उनका नाम आ गया, उस समय जो चाईबासा के तत्कालीन डीसी थे, उन्होंने राज्य सरकार को रिपोर्ट दिया कि इस तरह का यहाँ पर ट्रेजरी में फ्रॉडुलेंट विड्रॉवल हो रहा है, और उसको मामला जो चला गया सीबीआई को। तो हम लोगों ने वो भी देखा कि लालू जी ने उस वक्त के अखबार में, टाइम्स ऑफ इंडिया में जो बैनर न्यूज़ आया था चारा घोटाले पर लालू जी के खिलाफ में, वो यहाँ पर अखबार चलाया गया। लालू जी ने उसके खिलाफ मिलर स्कूल के मैदान में बड़ी सभा की। तो जब 97 में जेल चले गए लालू जी, और उन्होंने राबड़ी का रा और देवी का दे लिखने वाली 1.5 कट्ठा में दस्तखत करने वाली अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। उनके पास तो अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब भी थे, उनके पास तो जाबिर हुसैन साहब भी थे, उनके पास तो जनाब गुलाम और सरवर जैसा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वक्ता था, है ना, जो पत्रकारिता जगत का चमकता हुआ सितारा था, जिसको शेर बिहार कहा जाता था। गुलाम सरवर साहब जैसे पढ़े लिखे लोग, उनके पास जगदा बाबू भी थे, उनके पास रघुवंश प्रसाद सिंह भी थे। लेकिन एकदम एक ऐसी महिला जिसको सामाजिक ज्ञान नहीं, राजनीति के राह का ज्ञान नहीं था, उनको आपने पपेट बना दिया, अब तो चले गए जेल। और बिहार ये जो है इंदिरा गांधी IGMS में उनको लाया गया, और वहीं से उस IGMS से लालू जी सरकार चलाते थे। तो जनता इन सब चीज़ों को देखती थी। तो एक जो एंटी इनकम्बेंसी है उसकी कोख से नीतीश कुमार का जन्म हुआ है, और इस बार जो एंटी इनकम्बेंसी 35 साल की है, 15 साल उनकी लालू एंड उनकी वाइफ श्रीमती राबड़ी देवी, और अब जो है सो 20 साल में 2005 से लेकर अब तक नीतीश जी। तो कल तो देखिएगा, कल फटेगा हाइड्रोजन बम। हमारे सूत्रधार सरदेव प्रशांत किशोर जी कल पटना पाटलिपुत्रा गोलंबर के पास जो हमारा कैंप ऑफिस है, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस 11 बजे। देखिए कि उन्हें बताएंगे वो कि किस तरह बिहार को यहाँ के सत्ताधीश नेताओं ने, कितने भ्रष्ट हैं ये, कितने बेईमान हैं, जी भर के इन लोगों ने अधिकारियों के सहयोग से बिहार को लूटा है। कल कुछ बड़ा खुलासा हाँ बिल्कुल होगा, देखिएगा, दिल थाम के रहिए और कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। 12 चिट्ठी में क्या होगा? 12 चिट्ठी में भी हमारे हेमंत कुमार जी उम्मीदवार हैं, जो वहाँ के इंजीनियर इन चीफ रह चुके हैं झारखंड में। पासवान समाज से आते हैं हेमंत कुमार पासवान। वहाँ पर ऋतुराज जी हैं, वहाँ पर कुंवर जी हैं, जो उमेश सिंह जो माले से वहाँ के विधायक हुआ करते थे, बहुत जुझारू थे। उनके बेटे कुंवर सिंह हैं, वहाँ विनय पासवान हैं, सब लोग हैं। और लगातार हम लोग प्रखंड स्तरों पर सम्मेलन हमारा 22 से शुरू हो रहा है। तो देखिएगा किस तरह हर पंचायत से बड़ी तादाद में लोग आएंगे। जितने नाम याद थे मैंने पूछ लिया आपको। गया में और कौन कौन सीटें हैं जिसका नाम शेरघाटी छूट रहा है? शेरघाटी में क्या होगा? शेरघाटी में भी जनाब रिजवान साहब उम्मीदवार हैं, जनाब अंसारी साहब उम्मीदवार हैं। वहाँ पर वो सिर्फ भी आप माइनॉरिटी को नहीं, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं जो काफ़ी प्रभावशाली हैं, और भी मीटिंग में उनकी काफ़ी भूमिका। अभी हाल में ही हमारी पार्टी में ज्वाइन किए, उनका भी काफ़ी प्रभाव। वो भी हमारे ACC उम्मीदवार हैं। एक वहाँ पर श्री सीधा राम यादव जी हैं, वो भी काफ़ी सक्रिय हैं। तो ये लोग काफ़ी समन्वय से, सौहार्दपूर्ण माहौल में, प्रेम के भाव से सब लोग मिलजुल करके। अब तो कोई सीट छूट नहीं रही। हाँ देखिए ना, आपने गुरुआ छोड़ दिया है। गुरुआ छोड़ दिया। गुरुआ में क्या हालात है?
गुरुआ में भी हमारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं। हमारे भास्कर जी वहाँ काम कर रहे हैं, रवि रंजन जी काम कर रहे हैं। ये सब हमारे एससीसी के उम्मीदवार हैं और लगभग 4-5 उम्मीदवार हैं। तो ये सारे लोग काम कर रहे हैं। अभी तो हमारे प्रदेश के नेता लोग भी वहाँ पे गए थे और बड़ी सभा हुई है गुरुआ में। प्रशांत जी भी गुरुआ गए थे पिछले महीने, उनकी भी बहुत बड़ी सभा हुई है। तो लोग आ रहा है जुनून के साथ। और कोई सीट छूट रही है? गया बड़ा जिला है ना। हाँ, 10 विधानसभा सीट है। 10 में लगता तो है आप देखिए, इमामगंज पर बात हो गई, हमारी शिरघाटी पर हो गई, बाराचट्टी पर हो गई, अतरी पे हो गई, गुरुआ पर हो गई, अतरी पर हो गई, वजीरगंज पर हो गई, और एक गया शहर आपने छोड़ दिया है। गया शहर, बेला भी हो गया, गया शहर जी, गया शहर छूट रहा था। हाँ, तो गया शहर में भी हमारे 2-3 उम्मीदवार हैं। एक मिर्ज़ा गालिब कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर अरुण कुमार, वो भी हैं। एक हमारे वार्ड कमिश्नर हैं, वो भी हैं। और कुछ लोगों को लेकिन कुछ बड़े लोग भी वहाँ से हैं, वहाँ से लाए हैं। चूँकि वहाँ पर 90 से श्री प्रेम कुमार जी रहे हैं एमएलए। भले वो प्रदेश के बहुत बड़े नेता हों, लेकिन गया जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एमएलए को जो भूमिका अदा करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, कोई भूमिका नहीं अदा की है। तो उसमें बहुत सारे लोग हैं जो राजू बटनवाल जी हमारे हैं, वहाँ मजबूत हैं आप गया शहर। हाँ, शहर में सभी 46 वार्ड में मेरी कमेटी है और सभी, और यूथ सेंटीमेंट हमारे पक्ष में। तो आप तो एक बोध गया बच गया, हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है। बोध गया से है अभी वहाँ पर विधायक राजेश कुमार जी के, स्वर्गीय राजेश कुमार जी के बेटे स्वर्गीय राजेश कुमार जी तो बहुत बड़े नेता थे, एमपी थे, लालू जी के कद के नेता थे, नीतीश जी के कद के नेता थे। तो उन्हीं के बेटा हैं सरजीत जी। तो सरजीत कुमार जी बिहार के कृषि मंत्री रह चुके हैं, लेकिन क्षेत्र के लिए उन्होंने बहुत कुछ नहीं किया। वो अपने होटल में अपने व्यापार को बढ़ाने में ही लगे रहते हैं। आपके पास कौन कौन तीर बहुत सारा है, आपके कमान में कौन तीर है? मेरे पास ढेर सारा तीर है। जैसे कुछ हाँ, नाम जैसे मंडल जी हैं हमारे, अशोक पासवान जी हैं, खुद एक चौधरी जी हैं। ये लोग सब काफ़ी लोग हैं और लोग इन सबसे अच्छे हैं। हम चूँकि दुख देख रहा है ना कि ये लोग जो हैं, इन लोगों ने कुछ क्षेत्र के लोगों से मिलना नहीं चाहता भाई। ये लोग मिलना नहीं चाहता है अपने मतदाताओं से, जबकि जिम्मेवारी है कि वही मालिक है। लोकतंत्र में, भारतीय संविधान में तो जनता ही मालिक है। अब तो रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता, अब तो ईवीएम मशीन से पैदा होता है, तो संघर्ष पैदा होता है। आप अपने इन लोगों ने सत्ता के मद में, राजद का लोग और एनडीए का लोग इतना मदहोश हो गया है कि उसको जनता की फिक्र नहीं है। और जिस जनता इस बार सबको नानी याद दिलाने के मूड में है। तो देखिए कितनी लंबी और कितनी गहरी चर्चा हुई है सैयद मसीहुद्दीन साहब से, जो जनसुराज के स्पोक्स पर्सन हैं, प्रवक्ता हैं, और इन्होंने नवादा और गया जिले के तमाम राज खोल दिए हैं। और इतनी गहरी चर्चा हुई है कि जो भी व्यक्ति, मुझे लगता है कि जो भी गया नवादा के लोग हैं, जब वो इस चर्चा को सुनेंगे तो उन्हें एहसास होगा कि जनसुराज क्या कुछ प्लान कर रहा है गया और नवादा को लेकर। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।